आमच्याकडे बॉस्टनचे आमचे गेस्ट आहेत. कॅन स्पीक इन सारा, डॉक्टर सारा आणि डॉक्टर ॲना एक लहान मुलांचे न्यूरोलॉजिस्ट आहेत आणि दुसरे ग्रोथ आणि न्यूट्रिशनचे स्पेशलिस्ट आहेत. ते आमच्या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झालेले आहेत. इफ यू वॉन्ट टू आस्क देम, वुड यू लाईक टू गिव्ह सम बाईट अबाउट न्यूरोलॉजी and nutrition, the issues that we, I mean, of course, they are different in a developing world as compared to what you see in your country. But yes, we are gradually becoming, changing from malnutrition to obesity. Gastroenterologist and a physician nutrition specialist at Boston Children's. My focus is in young children with malnutrition who have undernutrition. So they need more nutrition, either calories or vitamins and minerals. But what we also know is that even children who have overnutrition still have a deficiency in vitamins and minerals also, because their diet is high in calories but low in nutrients. And so even though my specialty is in undernutrition, a lot of the things that I'll talk about tomorrow can be applied to children with overnutrition as well. And we're still learning about the vitamins and minerals and how to supplement them in both of those situations, because it's different, right? For young children who need more calories, we can do it all together, but in children who have overnutrition, we need to reduce calories but increase nutrients with different foods, right? So. And as a child neurologist, my main specialty is epilepsy, but my main goal is to work as a finding strategies to protect the young brain. So most of my career I have dedicated to recognize conditions, either metabolic or conditions that can put the baby's brain at risk for neurological consequences, and try to find ways to prevent them, because this is going to be the best way to make sure those babies who can become like healthy children, then healthy adolescents as well as adults. So I have been dedicating my career to help either in general situations that we can prevent as well as in rare disease. So tomorrow I will be talking about some things that could be helping providers to identify babies at risk and to help them to become healthy kids. Thank you. अपोलो चिल्ड्रंस और IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो बाल रोग की संस्था है नवी मुंबई चैप्टर, इनके और अपोलो और बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ हमने एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया है। ये कॉन्फ्रेंस 3 और 4 तारीख को ओरिका में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए बॉस्टन से 4 बच्चों के अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के एक्सपर्ट मौजूद है, एंड इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के जो अपोलो चिल्ड्रंस के अलग अलग स्पेशलिस्ट वो भी इस पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनमें ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का एक हिस्सा होता है, जहाँ पे हम एडवांसेस के साथ हम जुड़े रहते हैं। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के इवनिंग पे आज कल से कॉन्फ्रेंस शुरू है, आज हमने कुछ कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया है अपोलो हॉस्पिटल्स में, एंड हम कम्युनिटी के लिए हम ये चाहते हैं कि हम क्यूरेटिव हेल्थ के अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ पे जोर दें। और आज पालकों के बहुत सारी समस्या है, बच्चों की जड़न घड़न लेके, बच्चों का संगोपन, उस हिसाब से जैसे कि उनका न्यूट्रिशन, उनकी लसीकरण या वैक्सीनेशन, कॉमन इलनेसेस, फिर जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनका एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, सुसाइडल टेंडेंसी, ये अलग अलग समस्या जो आज पालक से जुड़े हुए हैं उनका समाधान करने की हम कोशिश करने वाले। ये प्रोग्राम आज आगरी कोली भवन में होने वाला है। ये राउंड द ईयर एक्टिविटी चलते रहती है, जिसमें अपोलो चिल्ड्रंस और IAP दोनों कार्यरत है और हमारी नेशनल संस्था भी कार्यरत है, और ये एक्टिविटी इसी ढंग से चालू रहेगी। और अगर ये आज का प्रयोजन सक्सेसफुल रहा तो हम नवी मुंबई के अलग अलग नोड में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। हम हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी अपोलो चिल्ड्रंस एंड IAP नवी मुंबई हम इसके बारे में बार बार जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें एक मौका मिला है कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, ये जो हमें एक मौका मिला है कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, ये आज का जो अग्री कोली भवन में है, वहाँ पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं हमसे क्वेश्चन पूछने को। बट एक और सेक्शन है सोसाइटी का जहाँ पे
हमें खुद जाना पड़ता है। तो वो सोसाइटी के विजिट्स भी हमने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू विद कोलैबोरेशन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल ऑल थ्रू द वीक हमने ये पूरे हफ्ते हम बहुत सारे ऐसे जगह गए हैं जहाँ हम खुद पेरेंट्स के पास जाके हम खुद बच्चों के पास जाके उनके शारीरिक और मानसिक इश्यूज को एड्रेस करके हमने उनको एज इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बच्चों को स्कूल बैग्स एंड नोटबुक्स दिया है। बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ दे गो हैंड इन हैंड एंड ऑल ऑफ अस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन। कितने लोगों के पास में मैम आप कितने परिवारों के पास गए हुए हो आपने? ये अभी जो हमारे विजिट्स हुए हैं ये अभी 4 सेंटर के विजिट्स हुए हैं मंडे से शुरू होके। यहाँ पे हर एक सेंटर में लगभग 60 to 62 बच्चे, एक सेंटर में 40-42 बच्चे थे एंड अराउंड 30-35 पेरेंट्स। तो ऐसे 4 सेंटर्स हमने किए हैं, आगे भी हम और सेंटर्स विजिट करने वाले हैं। तो लगभग उम्र कितनी थी बच्चों की? नहीं, बच्चों की उम्र राइट फ्रॉम छोटे बच्चे जो थे एक 4 साल जूनियर केजी सीनियर केजी वहाँ से लेके हमारे पास 13-14 साल 10वीं पास के बच्चे भी थे। उनके पेरेंट्स भी स्पेशली मोर देन फादर्स माताएं ज़्यादा आके उन्होंने इंटरेस्ट से आके बैठे थे और हमसे प्रश्न पूछ रहे थे ऑन न्यूट्रिशन ऑन बाकी मोबाइल। उनका ये था कि मोबाइल सबका ही ये प्रश्न था कि मोबाइल से कैसे हमें छुटकारा मिले।